जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिमिनफो सेंटर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 30 पदों पर बहुत ही जल्द भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे उन व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि हिमाचल पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको सब इंस्पेक्टर के प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स और साथ ही PST PET यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी बताया जाएगा डिटेल में कि क्या मापदंड रहते हैं HP पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर दिया कि ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हमने की, जैसे तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें मिनिमम फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होगी। कैटेगरी की बात करें तो जनरल एंड OBC में हाइट रहेगी मेल के लिए 5 फुट 6 इंच, ठीक है। तो वहीं पर फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में और OBC में 5 फुट 2 इंच रहेगी, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात अगर करें हम तो 5 फुट 4 इंच रहेगी मेल के लिए और 5 फुट रहेगी फीमेल के लिए हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, चेस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट्स की ही मेजर होगी। तो जनरल एंड OBC में 31 to 32, ठीक है, 31 बाई 32 इंच यहाँ पर चेस्ट जो है वो यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो यहाँ पर 29 बाई 30, ठीक है, 29 बाई 30 इंचेस यहाँ पर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे ग्राउंड टेस्ट की बात करें तो 1500 मीटर रेस फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 1500 मीटर की रेस यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको क्वालिफाई टाइम में पूरी करनी होगी, ठीक है। और वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस यहाँ पर होगी, तो 4 मिनट 15 सेकंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टाइम रहेगा। हाई जंप की अगर बात करें तो 1.25 मिनिमम 1.25 मीटर्स फॉर मेल एंड 1 मीटर हाई जंप रहेगा फीमेल के लिए, ठीक है। 1.25 मेल के लिए और 1 रहेगा फीमेल के लिए, ठीक है। और ब्रॉड जंप जिसको लॉन्ग जंप कहा जाता है उसकी बात करें तो 4 मीटर रहेगा मेल के लिए और 3 मीटर रहेगा यहाँ पर फीमेल के लिए। तो ये थी फिजिकल स्टैंडर्ड और मेजरमेंट और ग्राउंड टेस्ट की बात। तो आगे बात कर लेते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं प्री एग्ज़ाम के लिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्री एग्जाम के बारे में। तो प्री एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें जो है वो आपको यहाँ पर लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल इंग्लिश ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। तो 12th के स्टैंडर्ड की जो है वो जनरल इंग्लिश के आपको क्वेश्चन आएंगे। हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे मैट्रिक स्टैंडर्ड तक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश और इंडिया की जनरल नॉलेज, ठीक है। एवरीडे साइंस, ठीक है, जहाँ पर एवरीडे साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स एंड लॉजिक विल बी क्वालिफाइंग नेचर। तो ये प्री टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो क्वालिफाई आपको करना होता है, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर फॉर दोज हु क्वालिफाई द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो वही फिजिकल टेस्ट जो दे पाएंगे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम। तो प्री एग्जाम जो होगा सब इंस्पेक्टर का आपका, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहेंगी उसके बाद हम बात करेंगे 2018, 19, 20 में जो भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हुए हैं उनमें कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने मार्क्स का कितने समय का ये पेपर होता है। और नेक्स्ट आपका जो 2022-23 में अभी होना है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, उसकी बात करेंगे कि क्या न्यू नोटिफिकेशन के अनुसार कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले HP GK सेक्शन में अगर हम आएँ तो HP GK सेक्शन में यहाँ पर जगमोहन बलोखरा की बुक आती है। ये थोड़ी HP GK के लिए इम्पोर्टेंट बुक है, थोड़ी बल्कि बुक है, लेकिन इसमें डिटेल से जो है वो सब कुछ समझाया गया है। जोग्टा एकेडमी की बुक जो आती है वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। तो वीकली गिरिराज पत्रिका, इसके अलावा आप डेली अगर हिमाचल का करंट अफेयर उसके बारे में अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीकली गिरिराज पत्रिका के माध्यम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अदर गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं और बजट में जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं तो उनको भी आप जो है वो ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। HP GK सेक्शन के बाद बात कर लेते हैं इंडिया GK की। तो इंडिया GK में
यहाँ पर देखिए जीके बुक बाई अरिहंत, ठीक है, जीके बुक बाई अरिहंत, प्रतियोगिता दर्पण, यहाँ पर अच्छी बुक है आपके लिए। तो लूसेंट जीके ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, ये बुक भी इंडियन पॉलिटी पर जो भी आपके 5 to 10 क्वेश्चन जो भी आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड उसके लिए अच्छी बुक है। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में हैं जो 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी आप रीड कर सकते हैं। जियोग्राफी बाई माजिद हुसैन, तो जियोग्राफी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आएंगे 5 to 10, तो उनको भी आप माजिद हुसैन के द्वारा लिखी गई जियोग्राफी उसमें आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न स्पेक्ट्रम एंड एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप जो है वो एनसीईआरटी बुक्स 6 to 10th क्लास की बुक्स जो है वो ये रीड कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से ही पूछा जाता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री जो है वो 6 to 10th क्लास की, ठीक है। तो न्यू स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एचपी गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, आपको न्यू स्कीम्स जो हैं वो रीड करनी है। साथ साथ परियोजनाएं जो होती हैं उनको भी आपने रीड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ एंड रीजनिंग की। तो मैथ एंड रीजनिंग में यहाँ पर बात करें तो मैथ्स के यहाँ पर 6 to 10th स्टैंडर्ड का मैथ अगर आया, तो वैसे पिछले एग्जाम्स में जो है वो मैथ के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, तो मैथ्स के यहाँ पर 2022-23 में आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। तो 6 to 10th का स्टैंडर्ड मैथ जो है वो उसमें से 5 to 10 क्वेश्चन आपको मैथ के आएंगे। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में अरिहंत रीजनिंग जो आती है इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रीजनिंग की कर सकते हैं। तो ये रहा रीजनिंग और मैथ का सेक्शन। आगे बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस से कम 20 to 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की 6 to 10th क्लास की बुक्स जो हैं वो आप रीड कर सकते हैं। तो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो भी साइंस की बुक्स हैं, अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं रहेगा जो आप छोड़ कर आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो मैथ का भी एनसीईआरटी और जनरल साइंस का भी एनसीईआरटी 6 to 10th क्लास। तो करंट अफेयर की बात अगर करें तो करंट अफेयर में फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल, यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, यूट्यूब के बहुत से चैनल हैं जहां पर करंट अफेयर के आपको बताए जाते हैं, तो यूट्यूब के चैनल से भी आप ले सकते हैं नॉलेज। उसके अलावा हमारा चैनल भी है, हम भी समय समय पर जो है वो हिमाचल से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर जो है वो अपलोड करते रहते हैं। और इसके अलावा आप चैनल को अगर नहीं ज़्यादा देखना पसंद करते तो न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप अपडेट अपने आप को रख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर्स आज से ही अपने तैयारी जो है वो सब इंस्पेक्टर की करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट जो है वो काफ़ी टफ आता है, बिल्कुल आसान आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन लेवल जो है वो क्लैरिकल, टेस्ट जो होता है वो क्लैरिकल लेवल का ही होता है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जो होता है थोड़ा सा अपग्रेड होता है उसमें, ठीक है। तो न्यूज़पेपर भी आपने साथ में रीड करते रहना है, इंग्लिश हिंदी बोथ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो है वो एचजी पब्लिकेशन व्याकरण भारती, ठीक है, व्याकरण भारती का एचजी पब्लिकेशन जो व्याकरण है उसको आप अच्छे से रीड कर लें तो हिंदी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एचजी पब्लिकेशन का इंग्लिश ग्रामर आता है, इंग्लिश के सेक्शन के लिए आप इसमें से तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एडिशनल जनरल नॉलेज के लिए आप जो है वो जो आप अतिरिक्त अगर आप सामान्य ज्ञान लेना चाहते हैं बाहर से, तो न्यूज़ ऑफ एयर AIR बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में आते हैं, वो आप सुन सकते हैं, वहां से भी आप जो है वो एडिशनल जनरल नॉलेज ले सकते हैं। और रीड न्यूज़पेपर्स डेली, तो डेली न्यूज़पेपर आपने रीड करने स्टार्ट कर देने हैं आज से, उनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो आपका जनरल नॉलेज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ कवर हो जाती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपने ज़रूर रीड करने हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट बुक्स अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर ये बुक्स अच्छी लगी तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक भी अच्छी लगती है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें जो इंपॉर्टेंट लगी हमने आपको वो बुक्स बता दी हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपका प्री एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको प्री एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे अगर इस तरीके से हमारे बताए गए मेथड से तैयारी करेंगे। और सारी बुक्स को लेकर आपने जो है वो एक अपना टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। सारी बुक्स के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे तो हर बुक का जो है वो 1-2 घंटे की रीडिंग का आप बना लें, और अदर सोर्स अगर कोई है तो आप वो भी चुन सकते हैं, ठीक है।
तो आगे बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस आए हैं आपको। यहाँ पर हमने टेबल बनाया है एक 2017-18, ठीक है। 2017-18 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शंस वाइज आपको सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए। तो एचपी जीके के यहाँ पर देखें तो 24 क्वेश्चन जो हैं वो 17-18 में आए थे, और 19-20 का जो एग्जाम होता सब इंस्पेक्टर का उसमें 25 आए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आप मान के चले कि 25 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे एचपी जीके के। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 26 क्वेश्चन आपको आए थे 17-18 में, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर कम हो गए थे हिस्ट्री के, तो 20 क्वेश्चन, तो एवरेज आप 25 क्वेश्चन लगा के चलिए। तो जियोग्राफी में 23 क्वेश्चन 17-18 में, और 20 क्वेश्चन आए थे 19-20 में। पॉलिटी की बात करें तो 16 क्वेश्चन 17-18 में, और 19-20 में 20 क्वेश्चन आए थे। तो इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन आए थे 17-18 में, 8 क्वेश्चन इंक्रीज होकर 18 क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्वेश्चन इंक्रीज करके यहाँ पे 18 क्वेश्चन कर दिए थे इन्होंने 19-20 में, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है कि इतने क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। आपको इंक्रीज भी हो सकते हैं किसी सेक्शन में, डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे 17-18 में, और 15 क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन कम कर दिए गए थे 19-20 में। तो डेफिनेट कोई नहीं है यहाँ पे कि इतने क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आगे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग सेक्शन से यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे 2017-18 में, और 19-20 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन 17-18 में, 15 क्वेश्चन जो है वो 19-20 में यहाँ पे आपको देखने को मिले थे, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के 10 क्वेश्चन, और साइंस के 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो साइंस के जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 और 25 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। और आगे बात करें तो 2019-20 में हिंदी के 10 क्वेश्चन, तो साइंस के यहाँ पर उन्होंने 2 क्वेश्चन कम कर दिए थे, 20 क्वेश्चन 19-20 में आपको सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये थी बात 2017-18 और 19-20 के जो एग्जाम हुए थे उनकी। तो आने वाले एग्जाम जो आपका 2022-23 में एग्जाम होगा उसमें आपका जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पर 170 क्वेश्चन टोटल बने थे, ये 170 क्वेश्चन, ठीक है, दोनों सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में, ठीक है, 17-18 और 19-20 में। तो अभी जो 2022 में आपका एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो उसमें रहेंगे आपके न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले 170 थे, तो अब 200 क्वेश्चन होंगे, और समय आपका रहेगा 3 घंटे, ठीक है। 3 आवर्स आपका समय है इसमें, तो समय में कोई चेंजेस नहीं है। तो 3 आवर्स और 200 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हो सकता है कि समय भी आपका बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर जो 170 क्वेश्चंस थे ये 3 घंटे में आपको पूरे करने होते थे, ठीक है, प्री एग्जाम में। तो मेन एग्जाम की भी आपको आगे स्ट्रेटेजी बताएंगे हम, उसके लिए कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। पहले आप प्री एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लीजिए, और प्री एग्ज़ाम मेरे ख्याल से जो है 2022-23 में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अगर आपका जो नोटिफिकेशन आ जाती है और आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है, तो हो सकता है प्री एग्ज़ाम कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगने से पहले हो जाए, और आपका मेन एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर में हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आज से ही अपनी तैयारी करके आप चलिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।